हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भल थे। देखो आज आम मैंने कौन करवा एनवायरमेंटल एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपण एग्जाम हेल्प आसो। आपण मैंने जब चाहते यहीपरी भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे देखो आम मैंने तो टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज ऑल जीएस पेपर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूँ। आपण मैंने जब चाहते आपर कॉन्फिडेंस गेन करने को सहित आपर रिविजन करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को फॉलो करूँ। ठीक अच्छे चलतु आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आज प्रथम क्वेश्चन हो देखो आमर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू व्हिच डिजास्टर। देखो आम जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या जो आम इनेक्टेड कराई एंड एटा क्यों डिजास्टर समय। ठीक अच्छे ये देखो चर्नोबिल डिजास्टर, बी भोपाल गैस ट्राजेडी, सी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, डी मिनामता डिजीज। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। मन रखिए भोपाल गैस ट्राजेडी डिजास्टर समय आम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इनेक्टेड कराइला। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। एंड देखो एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द भोपाल गैस लीक 1984 एंड गिव्स स्वीपिंग पावर्स to the central government to protect and improve environmental qualities. Next question है देखो which act provides for the establishment of national and state boards of wildlife। क्यों एक्ट आमर प्रदान करते फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये देखो एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, डी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आमर क्यों एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक अच्छे देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो एस्टाब्लिशेस अथॉरिटीज लाइक द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। मन रखिए। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट। आमर जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को आमर क्यों एक्ट अंडर रे आमर यह स्थापन कराइला। ठीक अच्छे ये देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, सी एनजीटी एक्ट 2010, डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी एनजीटी एक्ट 2010। The NGT Act created a specialized environmental court to handle civil disputes under environmental laws. Next question है देखो which act mandate environmental impact assessment for certain development project। क्यों एक्ट मैंडेट अटे फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर सर्टन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो किसी यदि आम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आमर एस्टाब्लिशमेंट हुए ठीक अच्छे ताल क्यों एक्ट द्वारा आमर क्यों एक्ट द्वारा यह मैंडेट अटे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किपरि भाव में आमर एनवायरमेंट को परिवेश को प्रभाव करुवा जो किसी असुविधा को किपरि भाव में एक्ट द्वारा मैंडेट कराई था। देखो ए वाटर एक्ट 1974, बी एयर एक्ट 1981, बी सी फॉरेस्ट एक्ट 1927, डी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986। EIA इज नॉट एन एक्ट बट ए प्रोसेस। यह आमर एक्ट नुहे बट गोटे प्रोसेस बा प्रक्रिया जहाँद्वारा आमर EPA रूल्स करते अंडर एंड 1986 फॉर रेगुलेटिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। आमर क्यों ईयर रे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कराई ये देखो 1972, बी 1973, सी 1980, डी 1985। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेस्ट्रिक्ट ये देखो यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस एंड बी कटिंग ऑफ टिम्बर फॉर एक्सपोर्ट, सी हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, डी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन फॉरेस्ट। आमर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अच्छी 1980 यह क्या रेस्ट्रिक्ट करता है। यार सठिक आंसर भी देखो ऑप्शन नंबर ए यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस। जदि आम ठीक अच्छे कौन प्रकार नॉन फॉरेस्ट पर्पज यदि लैंड को यूज करवा ताले यही आमर कौन करता है ना क्यों एक्ट द्वारा या रेस्ट्रिक्ट थाए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 द्वारा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। क्यों निम्नलिखित मान मध्य आमर देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 फीचर बा वैशिष्ट्य नुहे ये देखो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी,
B. Forest based industry priority. C. Increase forest cover to 33%. D. Afforestation and social forestry. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री प्रायोरिटी द पॉलिसी एम्फासाइजेस कंजर्वेशन एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन ओवर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज इन इंडिया निम्नलिखित मनक मध्यरु इज द नोडाल एजेंसी अटे कौन ना फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज इन इंडिया आम भारत में जो क्लाइमेट चेंज होची ठीक अच्छी तार रिगार्डिंग ता संबंध में जो प्रकार आम सब पॉलिसी सब इंप्लीमेंट कराए यही पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने क्यों नोडाल एजेंसी को आमर मुख्यतः मेनली आमर मेजर कारण होता है ठीक अच्छे ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सी नीति आयोग एंड डी देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC कोऑर्डिनेट ऑल क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज प्रोजेक्ट एंड इंडियाज कमिटमेंट अंडर द UNFCCC नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द टर्म कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मेकानिज्म आम जो टर्म अटे कार्बन क्रेडिट ठीक अच्छे यह क्यों मेकानिज्म सहित आम जड़ित अटे ये देखो बेसल कन्वेंशन बी क्योटो प्रोटोकॉल सी स्टॉकहोम कन्वेंशन डी नागोया प्रोटोकॉल यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एक्ट रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू वाटर बॉडीज क्यों एक्ट जहाँद्वारा कि आमर देखो वाटर बॉडी रू आमर कौन करता है डिस्चार्ज कराए पॉल्यूटेंट ये देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 सी एयर एक्ट 1981 डी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी वाटर एक्ट 1974 इट वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA इज लोकेटेड इन आमर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अच्छी ये क्योंठी अवस्थित अटे ये देखो दिल्ली बी मुंबई सी चेन्नई एंड डी हैदराबाद मन रखिए चेन्नई रे आमर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को अवस्थित अटे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कवर्ड अंडर द एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन एक्ट 1981 देखु निम्नलिखित मान मध्य इज नॉट ए कवर्ड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये देखो वेहिकुलर पॉल्यूशन बी इंडस्ट्रियल एमिशंस सी नॉइज पॉल्यूशन डी थर्मल पॉल्यूशन यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी थर्मल पॉल्यूशन देखो द एक्ट फोकस ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस थर्मल पॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी अंडर व्हिच लॉ आमर जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस अच्छी यह आमर क्यों लॉ द्वारा मैंडेटरी अटे ये देखो EPA 1986 एंड बी फॉरेस्ट एक्ट 1927 सी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 डी एयर एक्ट 1981 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 दिस एंश्योर्स क्विक रिलीफ टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट in handling hazardous substances next question होची देखो which of the following is not a part of the national action plan on climate change मन रखिए आमर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कौन सी गोटे पार्ट नुहे ये देखो नेशनल सोलार मिशन एंड बी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन सी नेशनल वाटर कमीशन डी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यार सठिक आंसर होची देखो आमर ऑप्शन नंबर देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आमर नॉट ए पार्ट ऑफ द NAPCC ठीक है नॉट ए पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होची द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was enacted to fulfill obligation under कहार आमर ओब्लिगेशन द्वारा आमर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बाय 2002 को एनेक्टेड कराई ये देखो तो रामसर कन्वेंशन बी क्योटो प्रोटोकॉल सी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डी कार्टेजेना प्रोटोकॉल यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर मन रखिए सी होची करेक्ट ठीक अच्छे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंडिया इनेक्टेड दिस लॉ टू मीट इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच इंडियन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्यों आमर भारतीय पॉलिसी जहाँद्वारा कि आमर गोटे कनसेप्ट अटे को कनसेप्ट ना पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्यों इंडियन पॉलिसी द्वारा या इंट्रोड्यूस कराई ये देखो एयर एक्ट 1981
ठीक अच्छे बी हूँ इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी 2006 सी देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 एंड डी वाटर एक्ट 1974 या सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 इट एडवोकेट फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड टू बी इंटरनलाइज्ड पेड बाय पॉल्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स आर नोटिफाइड अंडर व्हिच एक्ट आमर जो कोस्टल रेगुलेशन जोन आमर देखो जो कोस्टल एरिया आप जानते केतोटी स्टेट आमर कोस्टल एरिया को आमर बाउंड्री करुच्चे आप कमेंट भी करेंगे देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो अच्छी सब यार रूल्स अनुଯାयी आमर क्यों एक्ट द्वारा यार रूल अच्छी ठीक है ये देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बी वाटर पॉल्यूशन एक्ट सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डी बायोडाइवर्सिटी एक्ट यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट CRZ बा आमर कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स बा यार लक्ष्य होची किपरि भाबरे कोस्टल इकोसिस्टम को सुरक्षा करबा ता सहित आमर यह EPA फ्रेमवर्क अंडर रे यह नोटिफाइड कराई ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल टूल फॉर एनफोर्सिंग पॉल्यूटर्स पेज इन इंडिया ठीक अच्छे ये देखो PIL इन सुप्रीम कोर्ट बी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड डी इन्वायरमेंटल एंड कंपनसेशन अंडर द NGT देखो आमर क्यों एक्ट द्वारा बा लीगल टूल अटे जहाँकि पॉल्यूटर पेज को इनफोर्स करता है सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन अंडर NGT बा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज इम्पोज्ड इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ठीक अच्छे आमर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन पाई ठीक अच्छे मुआवजा जहाँकि वायलेट एज अन फॉर्म ऑफ द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जदि कौन प्रकार यदि लिमिट थाए ता लिमिट रू अधिक यदि पॉल्यूशन कले ताले कंपनसेशन देवाक पड़े ठीक अच्छे अंडर द NGT नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड CAF कहले कौन अटे ठीक अच्छे ये देखो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय CPCB एंड बी इट वाज क्रिएटेड अंडर द कैंपा एक्ट सी इट इज ए पार्ट ऑफ द PM कुसुम स्कीम डी इट फाइनेंसेस नेशनल हाईवेज यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इट वाज क्रिएटेड अंडर द कैंपा एक्ट द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट कैंपा द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 मैनेजेस फंड कलेक्टेड एंड फॉर फॉरेस्ट डाइवर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्लासीफाइज फॉरेस्ट इंटू आमर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 यह क्लासीफाई करते हैं फॉरेस्ट इंटू क्यों थे ये देखो तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट सी नेचुरल एंड सेमी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट डी सैक्रेड ग्रुप्स एंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आमर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 यह क्लासीफाई करी देखो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ठीक अच्छे यह थिला ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट देखो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ठीक अच्छे दिस कॉलोनियल इरा एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड कैटेगराइजिंग फॉरेस्ट ठीक अच्छे ये कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आप प्रैक्टिस रे हेल्प आसो सहित आप रिविजन में आपने जब चाहते यहीपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपने चैनल को फॉलो करूँ ठीक अच्छे से मुझे विदाय नहीं परवर्ती वीडियो यहीपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे थैंक यू।